बिहार में एनडीए के सीटों के बंटवारे को लेकर बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। उधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि वो बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी उन पर दबाव डाल रही है। इस बीच ये भी खबर आई, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई लोजपा रामविलास की, उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आखिर इन सब के मायने क्या? हमारे साथ हैं राजू तिवारी, लोजपा रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। राजू जी, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। आपकी पार्टी इकलौती पार्टी है एनडीए महागठबंधन में जो कह रही है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, प्रदेश कार्यकारिणी में कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कि 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। रही बात आरा में जो एक रमना मैदान में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जो हमारे नेता ने बोला है अपने वक्तव्य में कि मैं 243 सीट पे चुनाव लड़ूंगा, उसके पीछे हमारे संगठन की ताकत, उसके पीछे हमारे नेता की नीति और नियत, उनका स्पष्ट कहना है कि मान लीजिए गठबंधन की मर्यादा है, जहां से मेरे उम्मीदवार होंगे वहां हम जिस ताकत से लड़ेंगे उतना ही हमारे गठबंधन के जो भी साथी के का उम्मीदवार है उसी ताकत के साथ मेरा कार्यकर्ता, मेरे नेता चुनाव लड़ेंगे। क्या दूसरे जगह हमारे नेता नहीं जाएंगे प्रचार करने गठबंधन के? तो ये कहने का मतलब ये है। और गठबंधन की एक खूबसूरती है कि पांचों दल के नेता की ताकत जब एक होगी तो एक बड़े मार्जिन से हमारे कैंडिडेट गठबंधन के जीतने का। लेकिन इससे कंफ्यूजन नहीं होता है? नहीं, 243 सीटों में ठीक है, तैयारी ही कर रहे हैं आप लोग, ये बार बार कहने से कंफ्यूजन नहीं होता है? नहीं, कोई देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज देखिए, जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे उनके निर्देश पर लगातार हम लोग सभी प्रमंडल में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें सारे हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक के और भी हमारे नेता के चाहने वाले आते हैं और लाखों लाख की संख्या में आपने देखा जिसकी शुरुआत हम लोग रमना मैदान में किया है। तो निश्चित रूप से ये ताकत गठबंधन के लिए है। उस मंच से हमारे नेता स्पष्ट बोले कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी एनडीए के साथ ही इस बार चुनाव लड़ेगी ना? लोगों को 2020 याद आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, याद आता है तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं, कई बार आप लोगों के माध्यम से बोल भी चुके हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिर कुछ बचता नहीं है। सीटों पर कोई बातचीत हुई है क्या? कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है? देखिए, निश्चित रूप से हमारा शीर्ष नेतृत्व सभी घटक दल के बड़े नेताओं के संपर्क में है और सीटों की बातचीत चल रही है। और आप एक विश्वास रखिए कि लोकसभा में जिस तरह से बहुत अच्छे वातावरण में हम लोगों ने सीटें का बंटवारा करने के बाद मजबूती से चुनाव लड़े, उसी तरह से बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में विधानसभा का चुनाव में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बुला करके बजाते बता दिया जाएगा कि कितनी सीटों पर एलजेपी लड़ेगी, कितनी पे जदयू लड़ेगी, कितनी भाजपा और साथी लड़ेगी। आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जीतन राम मांझी ने परसों एनडीटीवी से बात की, उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो परफॉर्मेंस रहा है पार्टियों का उसको देखा जाना चाहिए सीटों के बंटवारे को लेकर। देखिए, जीतन राम मांझी जी क्या बोलते हैं हम उस पर नहीं कुछ कहना चाहते हैं। उनके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आदरणीय संतोष सुमन जी हैं और मांझी जी बड़े नेता हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोग के गार्जियन हैं। वो सुबह क्या बोलते हैं, शाम क्या बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि उनका बयान कल कुछ और रहता है, आज कुछ और रहता है। तो उनके बयान पर प्रतिक्रिया देना मैं मतलब अच्छा नहीं समझता हूँ, चूँकि वो बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों की तो बात। आप लोग क्या चाहते हैं, विधानसभा के आधार पर सीटों का बंटवारा हो कि लोकसभा में जो बंटवारा हुआ था 5 सीटें मिली? कई लोग कहते हैं कि 6 विधानसभा होती है तो 30 सीट कम से कम। अरे भाई, हम 14 में भी गठबंधन में थे, हम विधानसभा 14 में भी गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं। 20 में निश्चित रूप से हमारा गठबंधन नहीं हुआ, हम लोग 136 सीट पे चुनाव लड़े और हमारा परसेंटेज देख लीजिए, वोट का परसेंटेज। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो उस पर भी अलल बलल बोल देते हैं, तो उस पर उनकी बात को कहाँ तक हम सफाई देने। हमारे नेता की आदरणीय चिराग पासवान की स्पष्ट नियत है कि हम अपने काम में विश्वास रखते हैं। अब किसको पेट किसी का फूल रहा है, किसी को क्या हो रहा है, इस पे हम नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग निश्चित रूप से अपनी ताकत और अपने संगठन को और धार देने के काम में लगे हुए हैं और नेता के हमारे जो नेतृत्व की ताकत है 2025 के चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखी। तो चिराग पासवान को आप लोग चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर भी बनवाया जाए? अब तो अभी आप लोग केवल चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे नेता स्पष्ट कर चुके हैं 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन व्यक्तिगत एक कार्यकर्ता हूँ
पार्टी का पदाधिकारी के साथ साथ एक कार्यकर्ता हूँ। अगर व्यक्तिगत हमसे पूछेगा तो कौन नहीं चाहता है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने, मेरा नेता और आगे जाए। ये तो व्यक्तिगत मेरी इच्छा ही है, इसे नकारा थोड़ी जा सकता है। और हमारे नेता में वो काबिलियत है तो व्यक्तिगत, लेकिन जब नेता ही मेरे बोल चुके हैं कि 2025 में हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, फिर इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। व्यक्तिगत तो मेरा चाहत है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोजपा एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेगी, ये चिराग पासवान साफ कर चुके हैं। और 243 सीटों पर तैयारी का मतलब ये है कि पार्टी हर सीट पर अपना संगठन मजबूत करना चाहती है ताकि उसका फ़ायदा गठबंधन के बाकी दलों को भी मिले। ये राजू तिवारी कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में हमें मिलेगा। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।